नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। आज मैं गौठन में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सातन जी के कार्यालय पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज इन्होंने बच्चों के लिए एक बुक वितरण का कार्यक्रम रखा था। इन्होंने आज ही नहीं रखा, उसके पहले मैंने हमेशा देखते आ रहा हूँ कुछ न कुछ लोगों को मदद पहुँचाने की अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। छोटे बच्चों का स्कूल खुल चुका है, उसी को ध्यान में रख करके इन्होंने बुक वितरण का कार्यक्रम रखे थे। आइए हम जानते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है। मीरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित और ये हमारे मीरा भाईंदर शहर के जिले के उपाध्यक्ष सातन जी के आज इस जनसंपर्क कार्यालय में छोटे बच्चों को नोटबुक देने का बांटने का काम आज किया गया है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सातन जी इस इलाके में 20 बरस से रह रहे हैं और 20 बरस से वो सोशल वर्किंग करते हैं। चाहे वो आज तक नगर सेवक नहीं बने, लेकिन अभी तक उनका काम जो है राशन बांटना, गरीब महिलाओं को साड़ी बांटना, छोटे गरीब बच्चों को नोटबुक का वितरण करना, ये इनका काम जारी है। आज ये काम भी है जो नोटबुक ये साल के लिए बांट रहे, ये 4-5 दिन से इनका काम ये शुरू है। आज उसी की कड़ी को उन्होंने जारी रखते हुए आज मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे हाथ से गरीब बच्चों को नोटबुक का वितरण। जनता को ये कहना चाहेंगे कि आपके बीच में इस तरह का जो सिंसियर कार्य करता है, जो मेहनत करता है, जो आपके रात दिन आपके दुख सुख में काम आता है, आपके बच्चों का ख्याल रखता है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए जो नोटबुक की ज़रूरत पड़ती है, आज सब चीज़ें महंगी हो गई है, आप नोटबुक भी खरीद नहीं सकते, स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते। लेकिन यहाँ की म्यूनसिपलिटी वगैरह स्कूलों में बच्चे जाते हैं और स्कूल के बच्चों की फ़ीस का मतलब नहीं होता, क्योंकि म्यूनसिपलिटी स्कूलों के अंदर फ़ीस नहीं होती, बल्कि सब चीज़ें उनको फ्री में दी जाती है। उसके बावजूद भी सातन जी जो है उनको बच्चों को नोटबुक दे रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लिखाई कर सके और अपने एजुकेशन को अच्छे बढ़ाए, अच्छा तालीम हासिल कर सके। उसकी मदद के लिए उन्होंने आज ये नोटबुक का वितरण यहाँ के किया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता उनको ज़रूर नगर सेवक बनाएगी। चल, मैं 2005 में कांग्रेस में ही था और उस समय हमारे मार्गदर्शक मुजफ्फर हुसैन ही थे हमारे नेता, और उन्होंने हमको यही सिखाया है कि हो सके उतना जनता के लोगों के अंदर जाओ, लोगों की दुख सुखता उनको देखो और उनको हो सके उतना उनको मदद करो। उस दिन से आज तक मेरे दिमाग में यही बैठा है। भले मैं नगर सेवक ना हूँ, लेकिन 20 साल से मैं लगातार लोगों को जितना हो सके उतना हमारे कांग्रेस के माध्यम से बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारे माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब के मार्गदर्शन से ही हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे जिला अध्यक्ष है प्रमोद सावंत साहब, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। मैं आपको या मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कोई राजकीय नेता नहीं कि मैं आज ये चुनाव आया और मैं नोट बांट रहा हूँ या मैं राशन बांट रहा हूँ। ये 20 साल से मैं बांट रहा हूँ, भले नगर सेवक ना हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें, ताकि हमारा ये एरिया हाईवे पट्टा जो है वो ज़्यादातर स्लम एरिया है और सही वाक्य में यहाँ जरूरत है लोगों का। जो लोग अगर बांटते भी होंगे तो मैं जो हमारे मीरा भाईंदर में बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कोरोना काल के 2 साल के अंदर जब साल इधर बीती, उस समय किसी ने भी यहाँ मदद नहीं की। बहुत दुख लगा मुझे इस बात का। आखिर तुम लोग नेते बड़े हैं, हम तुम्हारे भरोसे पे ही जीते हैं। जनता जनार्दन ऐसे समय में अगर आप मदद नहीं करोगे तो कभी आप मदद कर सकते हो, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। और उस समय मैं ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं मेरे तरफ से यथाशक्ति जितनी हो, मैंने कोरोना के टाइम पे भी बांटा, दिवाली में पूरे गांव को बांटता हूं, अब ये नोटबुक भी पूरे गांव को बांटा जाएगा। हर दिन उनको 50-50, क्यों कहते हैं कोरोना का प्रॉब्लम होने की वजह से 100, 200, 400 बच्चे एक साथ लाना ठीक नहीं है। हमको भी हमारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए हमने 50-50, 100-100 बच्चों को बुलाकर नोट बांटना डेली का हमारा काम चालू है। सब कुछ आप इतना सालों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जनता, गौठन की जनता क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? क्या कुछ कमियां हैं? मैं तो मेरा गौठन के लोगों का आभार मानता हूं। कभी मेरे को उन्होंने मुझे भूले नहीं। लोगों ने मुझे मतदान अच्छा किया, मुझे नेता ने मुझे धोखा दिया। मैं गलती से कांग्रेस से मैं शिवसेना में चला गया, वो मेरी एक बड़ी भूल हो गई। शिवसेना वालों ने मुझे टिकट नहीं दी, वरना पूरा का जनता मुझे चुन के ला के देने का लास्ट टाइम पे 5 साल में सोचा था। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ऐसा है कि मुझे टिकट ना मिलने की वजह से मैं खड़ा नहीं रह पाया और उसके लिए जनता बहुत नाराज़ थी, आक्रोश थी। इसके लिए उस समय बीजेपी का यहाँ का एक नेता था, उनको लोगों ने मेरे वजह से नहीं रहने की वजह से उन्होंने उनको वोटिंग की। उसके बावजूद भी उनको बीजेपी से भी ज़्यादा वोट मिला। हालांकि काशीमेरा में चारों का चारों नगर सेवक थे शिवसेना के, लेकिन उनको वहाँ से वो लोग गिर गए मतदान से। बट हमारे इधर से प्लस पॉइंट है शिवसेना को, हमको तो उन्होंने बहुत मदद किया है। और दूसरी बात, मैं आज तक कभी किसी के घर में मतदान मांगने नहीं गया, लेकिन इस समय मैं घर घर में जाने वाला हूँ। लोगों को मेरी
जो भी है मेरा चिन्ह उनको दिखाने वाला हूँ कि कांग्रेस को ही आप वोटिंग करो, आने वाले काल में कांग्रेस ही आपको मदद करेगी, ऐसे मैं उनको गुजारिश करूँगा। अभी आपका टिकट का डिसाइड ही नहीं हुआ, कैसे आप बोल सकते हैं इसमें? हमारा कोई भी अगर नेता कोई भी अगर खड़ा तो होने वाला है, उसके लिए मुझे ही प्रचार करना पड़ेगा। अगर हमारे माननीय मुजफ्फर साहब जिसको भी टिकट देंगे तो उनके लिए प्रचार तो मुझे करना पड़ेगा ना, क्या नहीं करना पड़ेगा? तो मैं जो हमारा जो आदेश करेगा, हमारे मुजफ्फर साहब के मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं। अगर जिसको साहब ने टिकट दिया तो उनके लिए हम तो काम तो करना हमको पड़ेगा। तो हमको उसके लिए काम करने के लिए मेरी जनता जो है, मैं उनको लेकर, मेरा जिनको खड़ा करेंगे उनको लेकर साथ में मैं प्रचार करूँगा। मेरी अपील एक ही है, गए कितने सालों से आप लोग ने देखा है राष्ट्रवादी आ चुकी है, बीजेपी आपके सत्ता में कम से कम मेरे को लगता है 15 साल तो हुई है। आज 15 साल के अंदर जिनके घर गए थे आज तक उनको कितने लोगों को घर नहीं मिला हुआ है? क्यों नहीं मिला हुआ? महानगर पालिका उनके हाथ में सत्ता थी, गए 5 साल उनके हाथ में सत्ता थी महाराष्ट्र के अंदर, उसके बावजूद भी उनको अभी तक घर नहीं मिला है। मैं वादा करता हूँ हमारे कांग्रेस के अगर चुन के आएंगे तो मैं इसके लिए लड़ाई करूँगा। आप लोगों को जितने लोग जिनके घर नहीं मिले हुए उनके लिए मैं अगर नहीं मिला तो मैं मेरे पार्टी की तरफ से मैं उपोषण के लिए भी बैठूंगा। लेकिन आप लोग को आने वाले 5 साल में अगर जो हमारे नगर सेवक रहेंगे वो 5 साल के नगर सेवक के अंदर ही मैं आप लोग को घर देने का मैं वादा करता हूँ। दूसरी बात, जो महिला अगर मैं चुन के, अगर साहब ने मुझे टिकट दिया, अगर मैं चुन के आया तो मैं वादा करता हूँ विधवा महिला को पेंशन मेरे तरफ से, मेरे फंड से मैं हर विधवा महिला को जो यहाँ के स्थानिक है, जिनका इधर आधार कार्ड है, जिनका इनका वोटिंग में नाम है, ऐसे महिलाओं को हम लोग उसका सर्वे करेंगे। उसके बाद में उसको हर महीने में 1000 रुपये का पेंशन देने का वादा करता हूँ। सेकंड, जो बच्चे बेरोजगार है, जो बच्चों को काम नहीं है, उनको काम दिलाने का भी प्रॉमिस करता हूँ। तीसरी बात, महिलाओं को, जो हमारे महिला यहाँ से दूर काम पे जाते उनके लिए उद्योग लाने का काम करूँगा। जो हमारे महिला बचत गट इस समय सक्षम है, ऐसे महिला बचत को लेकर मैं उनको उद्योग देने का काम करूंगा और यहाँ के स्थानिक महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार देने का काम करूंगा। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सातन जी, जिन्होंने कुछ पद पर नहीं रहते हुए भी लगातार काशी गांव की जनता का सेवा कर रहे हैं। इन्होंने नगर सेवक नहीं होते हुए भी बहुत सारे लोगों का मदद किया, तमाम प्रोग्राम करते रहते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, चुन के आने के बाद विधवा महिलाओं को, यहाँ पे जो स्थानिक हैं, उनको पेंशन मेरे तरफ से रहेगा, उनको कारोबार देने का मेरे तरफ से इन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है। तो आप देख रहे थे उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। फिर मिलूंगा कुछ खास खबरों के साथ, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।